आज हम भूगोल विषय के टॉपिक द्वंद्ववाद ड्यूलिज्म के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में जब भूगोल का अध्ययन किया जाता था तो भूगोल के अध्ययन में मुख्यतः भौतिक कारकों को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, अर्थात भूगोल का अर्थ सिर्फ भौतिक कारकों का अध्ययन करना ही माना जाता था। प्राचीन भूगोल के जो भूगोलविद थे वो क्रमबद्धता व प्रादेशिकता के आधार पर भौतिक भूगोल को ही अधिक भारण देते थे। आधुनिक भूगोलवेताओं ने भी भूगोल में भौतिक भूगोल के महत्व को स्वीकार किया है, लेकिन जब प्राचीन काल में भौतिक तत्वों का अध्ययन करना ही भूगोल माना जाता था, तब अन्य विषय के विद्वानों ने भूगोल की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब आप भूगोल में मानव का अध्ययन ही नहीं कर रहे तो ये मानव के लिए उपयोगी विषय कैसे हो सकता है, तो मानव इस विषय को क्यों पढ़े। तो जब भूगोल की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठे तो कई भूगोलविद मानव भूगोल के समर्थन में आए। उन्होंने भौतिक तत्वों का मानव के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे भूगोल की एक नई शाखा मानव भूगोल का उद्गम हुआ। अर्थात भूगोल की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए भूगोल में एक नई शाखा मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई। भूगोलवेताओं का एक वर्ग था जिन्होंने मानव व भौतिक कारकों के अंतर संबंधों की व्याख्या प्रस्तुत करके भूगोल को प्रासंगिक बनाया, लेकिन कुछ विद्वानों ने भौतिक भूगोल की तुलना में मानव भूगोल को ही भूगोल का मुख्य विषय माना, और जिसके कारण भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का द्वंद्व छिड़ गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के माध्यम से मानव भूगोल की विषय के रूप में उत्पत्ति की, यानी मानव भूगोल सर्वप्रथम विषय के रूप में रेडजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी द्वारा उत्पन्न हुआ। इस विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग भौतिक भूगोल की तुलना में मानव भूगोल को ज़्यादा महत्व देने लगा। हम्बोल्ट ने मानवीय क्रियाओं को भूगोल के अध्ययन में स्थान दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने भौतिक भूगोल को ही सामान्य भूगोल कहा। भूगोल जो कॉस्मोस था वो मुख्यतः क्रमबद्ध भूगोल या सामान्य भूगोल का ही उदाहरण है। इस प्रकार विडाल डी ला ब्लास जैसे जो महान भूगोलवेता थे, फ्रांसीसी भूगोलवेता, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ग्रंथ के माध्यम से मानव भूगोल की ओर दृढ़ता के साथ स्थापित किया और भूगोल को पूर्णतः अप्रासंगिक होने से बचा लिया। यद्यपि मानव भूगोल प्रासंगिक भूगोल बन रहा है, लेकिन भौतिक या भौगोलिक कारकों के सटीक अध्ययन और विश्लेषण के बिना यह विषय केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन का विषय बनकर रह जाएगा। अगर हम भूगोल में सिर्फ मानव भूगोल को अधिक महत्व देने लगे तो भूगोल में सिर्फ मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाने लगेगा, जो तो अन्य कई विषयों में भी हो रहा है। इसलिए भूगोल की प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए हम इसे गैर प्रासंगिक नहीं कर सकते। इसलिए भूगोल में मुख्यतः मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों का ही महत्व है।